था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, जब आंख खुल गई न ज़िया था न सूद था। और ये शेर और शायरी में तो ये हो सकता है कि हम जनाब सूद और ज़िया का हिसाब ना करें, मगर हम जब अपनी ज़िंदगी में बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो बैंक अपना सूदो ज़िया बिल्कुल एक एक पाई वसूल करता है। अगर आप बैंक से कोई 1 रुपए का या 1 लाख का या 1 मिलियन का 1 करोड़ का 1 अरब का कर्जा लेते हैं, तो वो सिर्फ ना सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट है, मुनाफा है, सूद है, वो रुपयों में आपसे वसूल करता है, बल्कि पैसों में भी वसूल करता है। और यही हिसाब पेट्रोल की कीमतें खरीद में है कि पूरा पाकिस्तान पेट्रोल अगर 264 रुपए 264.27 लीटर है, तो आपसे 264 की बजाय 265 रुपए वसूल किए जाते हैं। पैसे भी माफ नहीं किए जाते, इसी तरह बैंक भी माफ नहीं करता। और अगर हम किसी सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखें और अरबों रुपया रखें, तो हम भी एक एक रुपया बल्कि एक एक पाई पैसों का हिसाब करके उससे अपना सूद, मुनाफा, इंटरेस्ट वापस वसूल करते हैं। मगर क्या किया जाए कि हमारे महकमा ज़राअत पंजाब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का जो एक विंग है, जो डीजी अडॉप्टिव रिसर्च एक्सटेंशन लाहौर हैं और डायरेक्टर अडॉप्टिव रिसर्च एग्रीकल्चर लाहौर हैं, वो इतने फैयाज हैं, बल्कि हातिम ताई की कब्र पे लात मारने के मुतरादिफ है कि वो अरबों रुपया की जो सब्सिडी है, जो किसान को खाद के ज़िमन में, पेस्टिसाइड की ज़िमन में, वीडिसाइड के ज़िमन में, जरासीम कुश बूट अद्वियात के ज़िमन में, फर्टिलाइजर खाद के मद में ज़िमन में जो हम देती है गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसको उस पे ही डकैती डाल दी है। और अरबों रुपए का वो जो सब्सिडाइज पैसा है जो किसान को इन तमाम चीजों के वास्ते दिया जाना है, उसका कमो बेश 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद की रकम ही वसूल नहीं की बैंक में रख के। अब अरबों रुपया जो डीजी अडॉप्टिव रिसर्च एग्रीकल्चर पंजाब और डायरेक्टर अडॉप्टिव रिसर्च एग्रीकल्चर पंजाब है, वो ना सिर्फ इससे नाबलद हैं, बल्कि जब हमारा उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा इसे देखते हैं, और कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए डायरेक्टर अडॉप्टिव रिसर्च लाहौर एक्सटेंशन लाहौर और डीजी एग्रीकल्चर अडॉप्टिव रिसर्च लाहौर इस ज़िमन में। मगर आप देखिए कि ये जो पैसा आम गरीब किसान को सब्सिडी यानी सस्ता खाद, सस्ती जरासीम कुश अद्वियात और इम्प्लांटेशन के वास्ते ये दिया जाना था, उस पैसे में ये डकैती एक तरह से की गई है और उसका 3 करोड़ रुपया कमो बेश बैंक से वसूल ही नहीं किया गया। ये होना किस तरह था जी? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 31 दिसंबर 2020 को बिटवीन ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर, एक निजी बैंक, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के ज़िमन में, और उसका जो हेड है, ये जो डीजी एग्रीकल्चर अडॉप्टिव रिसर्च और डायरेक्टर अडॉप्टिव रिसर्च एक्सटेंशन लाहौर हैं, उस हेड के ज़िमन में जनाब ये एग्रीमेंट होता है एक निजी बैंक से, बीबीओ ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर से, और एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्लॉजेस हैं, उसके तहत 1.25% के बूर पर डे जो भी पैसा पड़ा होगा, जो अरबों रुपया पड़ा था, उस पर बैंक हर शशमाही के बाद, मेच्योरिटी के बाद, हर 6 माह बाद वो मुनाफा अदा करने का पाबंद होगा। अब ये लोग बैंक से मुनाफा ही नहीं लेते, और ये किस तरह मुमकिन है कि डीजी अडॉप्टिव रिसर्च पंजाब एग्रीकल्चर और डीजी अडॉप्टिव रिसर्च लाहौर, डायरेक्टर अडॉप्टिव रिसर्च लाहौर अपना पैसा किसी सेविंग अकाउंट में रखें तो उसका मुनाफा ही बैंक से नहीं ले रहे, या बैंक अगर आपको कोई लोन देता है तो वो आपसे उसका इंटरेस्ट ना ले? ऐसा तो होता नहीं, मगर यहां हो रहा है। ये किसानों के हक पे, गरीब किसानों के हक पे डकैती डाली जा रही है। होता क्या है जी, जब पहली शशमाही आती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक, उसका जो मुनाफा जो जमा होना था 1/3/2021 को जमा होना था, वो तब नहीं करवाया जाता, बल्कि लेट करके 2/8/21 को करवाया जाता है। और दरमियान का जो मुनाफा है वो ये महकमा ज़राअत पंजाब की अफसरशाही
या तो गतरबूत कर जाती है या उसमें गबन कर लिया जाता है, और अगर गबन नहीं किया जाता तो क्यों वसूल नहीं करते बैंक से। ठीक है जी। उसके बाद अगली शशमाही आई है मार्च 2021 से अगस्त 2021 तक की। अगली शशमाही का जो प्रॉफिट है वो उसकी ड्यू डेट थी 1/9/21 को जमा होना था, मगर वो फिर नहीं करवाया जाता, और ग्रेजुअली बड़ी टेक्निकली वारदात डाली गई है, उसको फिर लेट किया जाता है और 18/11/21 को वो जमा करवाया जाता है, दरमियान वाला फिर खा लिया जाता है। तीसरी शशमाही है सितंबर 21 से फरवरी 22 तक, वो जमा होना है जी 1/3/22 को, मगर वो जमा ही नहीं करवाया जाता। ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा ये तरक्की हासिल कर रहे हैं करप्शन में, वो डिपॉजिट ही नहीं करवाया जाता, जो कमोबेश 2 करोड़ रुपया वो बनता है, वो पूरा प्रॉफिट जमा नहीं करवाया जाता। उसके बाद क्या होता है जी, 1/3/2022 से लेके 18/8/2022 तक जमा नहीं करवाया जाता। उसके बाद मार्च 2022 से लेके जून 2022 तक भी मुनाफा लेट सरचार्ज यानी लेट मुनाफा वसूल करना दूर की बात, वो भी मुनाफा वसूल नहीं किया जाता। और ये बात अनर्थ होती है एक डिपार्टमेंटल हाई लेवल एक अथॉरिटेटिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जेर नगी ये बात जब अनर्थ होती है कि ये क्या हुआ, कि क्यों आपने वो ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर से जो गरीब किसान के वास्ते सब्सिडी की रकम मुहैया वहां रखी थी, और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि हर शशमाही के बाद वहां मुनाफा हासिल किया जाएगा, वो मुनाफा क्यों हासिल नहीं किया। तो जो मैनेजमेंट है वो उसमें बड़े लेम एक्सक्यूजेस पेश करते हैं, फिर कहते हैं कि जनाब हम इस चीज़ को इसकी कंप्लाइंस के वास्ते हम मुतलका ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर से इस बात को, इस मसले को रेस कर रहे हैं, उठा रहे हैं, देखते हैं, करते हैं, मगर ये जो आखिरी डेट होती है इस मीटिंग की रिपोर्ट को फाइनलाइज करने की डेट होती है, वो उस डेट तक जनाब ये जो 2000 दिसंबर गालिबन 2022 तक ये कोई जवाब मैनेजमेंट नहीं दे पाती, ना रिकवरीज होती हैं, जबकि कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे अहकाम जारी किए जाते हैं कि ना सिर्फ ये मुनाफा हासिल करके कौमी खजाना में जमा करवाया जाए और कौमी खजाने का इस्तेसाल ना किया जाए, ये कमो बेश 3 करोड़ रुपए की रकम का, और जिन ऑफिसर्स ने इसमें वो रिलेक्टेंट हुए हैं या जिनकी इनकॉम्पिटेंस सामने आ रही है, नाअहली सामने आ रही है कि उन्होंने क्यों बैंक से अपने मुनाफा की एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस रकम वसूल नहीं की, उनके खिलाफ भी जनाब इंजबाती कार्रवाई की जाए, और पीडा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए इनकॉम्पिटेंस में भी, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरी तरफ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हमारी आर्मी पाक अफवाज ले रही हैं। फौज का क्या काम है कि वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ले, और वो काम इसलिए है क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब की अफसरशाही इस तरह गबन गतरबूत और डकैतियां डाल रही है गरीब किसान की सब्सिडी के पैसों पर, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो काम है उनको करने में इतनी रिलक्टेंट है और इतनी करप्शन है कि जो काम पाक अफवाज के ना करने का भी है वो पाकिस्तान के वास्ते वो करने पे हरावल दस्ते की तरह सामने आ रहे हैं, मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कोई शर्म नहीं आ रही। मैं आपको बताता चलूं कि ये तो एक शाखसाना है, ये एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज है इस तरह की करप्शन का, और आपको आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगे कि किस तरह और ग्रीन पाकिस्तान को किस तरह ब्राउन कर दिया है। ये सिर्फ ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की या शहरी हुकूमतों की, जिलाई हुकूमतों की नाअहली नहीं कि हमारी ग्रीन लैंड को वो हाउसिंग सोसाइटीज बना के ब्राउन कर दिया गया। असल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये नाअहली और करप्शन की वजह से पूरा पाकिस्तान जो गंदम हम बाहर भेजा करते थे, बाहर से हमें मंगवानी पड़ती है, वो किस तरह ये कर रहा है और किस तरह इसको दीमक की तरह इस डिपार्टमेंट को चाट रहा है। ये एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज है जो आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे, मगर हमारी इल्तमास है सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि वो डीजी अडॉप्टिव रिसर्च पंजाब एग्रीकल्चर और डायरेक्टर अडॉप्टिव रिसर्च लाहौर से इस मामले में बाज़पुरस जरूर करें कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक लिखी पढ़ी बात आप गरीब किसान के नाम पे मिलने वाली सब्सिडी को भी गबन कर रहे हैं, और अगर आप गबन नहीं कर रहे तो वसूल क्यों नहीं कर रहे।